नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट जॉब है क्या, कितने दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब होते हैं और क्या सैलरी बेसिक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब में। यहाँ पे पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट जॉब के ऊपर, जो कि आपके लिए भी जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल गवर्नमेंट सेक्टर की जो वैकेंसियाँ आ रही है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के माध्यम से बहाली ली जा रही है। तो सबसे पहले यदि कॉन्ट्रैक्ट शब्द पे ध्यान दें तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है संविदा। संविदा यह एक भारतीय कानूनी अर्थ है, कानूनी रूप में ये नाम है, परंतु इसका पर्यायवाची शब्द ठेका होता है। आप ठेकेदार का भी नाम सुने होंगे और अपने गांव मोहल्ला ठेकेदार कैसे काम करते हैं इस चीज़ के बारे में भी थोड़ी नॉलेज आपके पास ज़रूर होगी। तो इससे आप थोड़ी सी अब आकलन कर सकते हैं। ठेका मतलब ही संविदा, मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये तीनों एक ही अर्थ में आते हैं। लेकिन यहाँ पे संविदा नाम जो है ये केवल सरकारी विभागों के लिए रखा गया है, वहाँ पे ठेका कहना सही नहीं है, इसीलिए उसी चीज़ को संविदा कहा जाता है। अब आइए डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं ये संविदा होता क्या है। तो अब प्रश्न बनता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कानूनी रूप से पक्षों के सहमति के प्रामाणिकता पे जो कार्य होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कार्य होती है। ये एक परिभाषा है, इसको डिटेल्स में समझते हैं उदाहरण के तौर पे। अब आइए इस चीज़ को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में हेल्थ सोसाइटी विभाग है, उसे एम्प्लॉय की आवश्यकता है, वो डायरेक्ट रूप से एम्प्लॉय की बहाली करना नहीं चाहती, अपने उस काम को कुछ दिनों के लिए करने के लिए किसी कंपनी से बात करती है। तो वो बात की उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, मान लीजिए बात की। अब कंपनी ने एक निश्चित राशि और एम्प्लॉय के अनुसार वो गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर ली कि हम आपके काम को इतने दिनों में इतने रुपए में कर लेंगे। अब इसके लिए कंपनी अब आपके साथ बात करती है, यानी अब एम्प्लॉय की आवश्यकता है, तो वहाँ पे तो एक तो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली, अब दूसरी कॉन्ट्रैक्ट साइन आपके साथ करेंगी। आप उस कंपनी में एम्प्लॉय होंगे, इसलिए आपसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी कि आपको इतने दिनों के लिए इतने रुपए पर मंथ के अनुसार से ये फैसिलिटी के साथ आपको हमारे कंपनी में जॉब करना होगा। यदि आप सहमत हैं तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिएगा। तो आप अपनी सहमति यानी आप अपने पक्षों की सहमति को रखते हुए वहाँ पे साइन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक कंपनी दो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करती है, एक तो गवर्नमेंट के साथ और यहाँ एक आपके साथ, और उस प्रकार से आप उस गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट रूप से एक एम्प्लॉय हो जाते हैं, जाके उस गवर्नमेंट सेक्टर में आप कार्य करते हैं उस कंपनी के माध्यम से। यही होता है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अब ये जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत भारत में एक कानूनी रूप कब क्यों धारण कर ली। पहले भारत में कोई कानूनी व्यवस्था नहीं था, लोग किसी भी कार्य को, शादी हो या फिर किसी को ऋण देते थे या फिर किसी कार्य में साझेदारी करते थे, इसके लिए लोग वचन पे काम किया करते थे, यानी कि वचन लेते थे कि आप वचन दो कि हमारा ऋण आप इतने दिन पे चुकता कर दोगे। उसी वचन को कितने लोग अपने पेपर पे भी लिख लेते थे, ऐसे करके लोगों की व्यवहार थी। तो इसको भारतीय कानून व्यवस्था ने सोचा कि एक कानून रूप धारण कर दे इसको, तो इसको एक कानूनी रूप धारण किया गया जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू कर दिया गया इसमें। अब प्रश्न होता है कि 1872 क्या है। तो सन 1872 में जिस वक्त अंग्रेजी शासन था भारत में, उस वक्त अंग्रेज व्यापार के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया करते थे और उसके लिए कुछ नियम कानून भी रखा करते थे कि यदि ये काम नहीं होता तो इसके लिए ये शर्त है। तो कॉन्ट्रैक्ट शब्द का निर्माण भी उन्हीं द्वारा किया गया और कॉन्ट्रैक्ट का नियमावली भी उन्हीं के द्वारा किया गया। वो 1872 की जो नियमावली थी उसी कानून को भारत में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रूप में लागू किया गया, जिसके अंदर बहुत कुछ शर्तें लिखी गई है जिसे
भारत के न्यायपालिक व्यवस्था भी मंजूरी देती है। तो इस वक्त आपको ये जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जानकारी। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि जब बहाली कंपनी करती है तो और कंपनी की तरह बहाली क्यों नहीं करती है, अर्थात कि जैसे कंपनी में कोई बहाली होता है पर्सनल, तो उसके लिए किसी रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं होती है और इसमें देखने को मिलता है कि पुराने एम्प्लॉय के लिए इतना % छूट, इतने मार्क्स की बोनस और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन। तो जब कंपनी बहाली कर रही है तो इतना कुछ देने की क्या आवश्यकता है। तो खास इम्पोर्टेंट है कि पहली कॉन्ट्रैक्ट साइन कंपनी उस गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उसमें गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ नियम और शर्तें होती हैं जिसको कंपनी को पालन करना पड़ता है। उसमें गवर्नमेंट सेक्टर ही शर्त रखती है कि इस बहाली के लिए, इस वर्ग के लिए आपको कम से कम इतने युवाओं को रोजगार देना होगा, इसकी मेंशन होती है। और साथ ही साथ ये भी होती है कि इतने रिजर्वेशन, ये हमारे नियम अनुसार रिजर्वेशन भी होना चाहिए और पुराने एम्प्लॉय के लिए छूट भी होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट रूल उसमें होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होते हैं। तो इस प्रकार अब सैलरी की बात कर ले तो क्लर्क बेस्ड जॉब होती है जिसके लिए कंपनी खुद सैलरी तय करती है, लगभग 15, 20, 25 ऐसे करके सैलरी फिक्स्ड हो जाती है इसमें, जिसको आपको नियमानुसार मिलते रहते हैं। तो आशा करते हैं इस प्रकार इस कॉन्ट्रैक्ट जॉब के दौर में आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।